बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कार्टेशियन टेंसर का ये जो कोर्स है इसको स्टार्ट किया हुआ है और मैंने इसकी एक वीडियो जो है ना वो अपलोड की थी और मुझे उसके नीचे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सर काइंडली ये चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट कर दें। तो यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, इस वजह से मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। मेरा एक्चुअली इसमें जो 4000 वॉच आवर है वो कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन सब्सक्राइबर थोड़े से कम होते हैं तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, तो मैं इसकी तरफ जो है ना वो इतना ध्यान भी नहीं देता। व्हाट्सएप पर भी मुझे काफ़ी बच्चों ने बोला था कि सर काइंडली जो है ना वो ये चैप्टर कंप्लीट करवा दें, क्योंकि यूट्यूब पर जो है ना वो ये कोई प्रॉपर वे नहीं है तो वो उसमें पूरी पूरी थ्योरी जो है ना वो समझाई हुई है। तो यार एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाई थी बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं वो अपलोड नहीं कर सका। ये उसके बाद तीसरी वीडियो है, तो इसमें जो है ना वो मैं यार कोशिश करूँगा जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं इंशाल्लाह जो है ना वो कोशिश करूँगा कि यार ये मैं अपलोड कर दूँ। बट ये है कि यार एक दो बच्चे ने मुझे बोला था कि सर इसके पूरे जो है ना वो अपलोड कर दें, पूरी बुक अपलोड कर दें ये नवाज़िश अली शाह साहब की। तो यार पूरा तो मैं नहीं कर सकता, उसकी वजह यह है कि अगर मैं हर एक क्वेश्चन करवाने लग पड़ूँ ना आपको, तो मुझे 2-3 साल लग जाएंगे सिर्फ इस बुक को अपलोड करने में। तो यार लेकिन ये है कि मैं आपको टॉपिक क्लियर करवाता हूँ, उनके रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर करवाता हूँ। मैं आपको 2 या 3 या जो उसके डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन मैं इस चीज़ का जो है ना वो इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप वीडियो को वॉच करें पूरा, और जो टॉपिक मैंने समझाया होगा उसके रिलेटेड जितने मर्जी या क्वेश्चन आ जाए आप इजीली जो है ना वो कर लेंगे अगर आपने ये क्वेश्चन समझा हुआ है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार जो मैं टॉपिक समझा रहा हूँ उसके रिलेटेड जितने डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन है मैं उनको करवाऊँ, ठीक है। और फिर देखें इधर जो बुक में है वो एक ही टॉपिक है, मतलब 10-10 20-20 क्वेश्चन वो मिलते चलते हैं, तो मैं अगर उनको करने लाग पड़ूँ तो फिर तो मैं मतलब ये नहीं होता, इनके लिए टाइम नहीं होता, तो वो मैं कैसे अपलोड करूँ। तो जैसे टाइम मिलेगा मैं डिफरेंट जो है ना वो टॉपिक पर डिफरेंट क्वेश्चन जो है ना वो आपको करवाऊंगा, और आपको इस आप रट्टा ना लगाया करें, आपको इंशाल्लाह इस काबिल बनाऊंगा कि जो है ना आप मेरी वीडियो वॉच करें, उस टॉपिक के रिलेटेड जो है ना वो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर लेंगे अगर आपने इसको समझा हुआ है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन जो है ना वो मैंने पीछे बताया था कि सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा बताया था क्या होता है। तो यार सब्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। जब ऊपर देखें ये जो एक्सप्रेशन है, ये देखें इससे पहले ये एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन है, या इससे ऊपर हम आए तो ये क्वेश्चन 1 एग्जाम्पल 3 में ये एक्सप्रेशन आप वॉच कर रहे हैं, इसमें क्या है AIJ XI XJ। तो यार इसमें आपको नजर आ रहा है कि जो आई है वो भी 2 टाइम है और जे जो है ना वो भी 2 टाइम है। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में आई या जे 2 से ज्यादा दफा आ जाए तो वो जो है ना वो मीनिंगलेस हो जाता है, वो एक्सप्रेशन ही नहीं रहता, उसका कार्टेशियन टेंसर में उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यानी ये आई जे है से मुराद मतलब इधर जो है ना वो आई जे से मतलब एस भी हो सकता है, आई आर भी हो सकता है, ठीक है। इधर आई जे की जगह पर कुछ और भी हो सकते हैं। तो अगर ये एक्सप्रेशन 2 टाइम से ज्यादा दफा आए, मतलब आई देखिए इसमें 2 दफा है, तो 2 दफा तो ठीक है, जे जो है ना वो भी 2 दफा है, ठीक है। लेकिन अगर ये 3 दफा आ जाए, अगर ये 4 दफा आ जाए, तो फिर ये मीनिंगलेस हो जाता है, ये एक्सप्रेशन ही नहीं रहता। तो इन जैसे एक्सप्रेशन में यानी इन केस में हमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन की हमें इसलिए जरूरत पड़ती है कि जब एक्सप्रेशन में आई जे एक से मतलब 2 से ज्यादा दफा आ जाए, तो जब ज्यादा दफा आ जाए तो वो मीनिंगलेस हो जाता है वो जो एक्सप्रेशन होता है। तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ना वो यूज करते हैं, उनको जो है ना वो उनको एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में यार ये जो थ्योरी है ना इसमें यही चीज मेंशन है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें यार मैं आपको एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का करवा देता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता, मैं बस आपको कंसेप्ट समझाने लगूँ कि किधर आपने सब्स्टिट्यूशन लगानी है और किधर नहीं लगानी। अब देखें लाइक इसमें क्यू आपको ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, और क्यू में आप अगर देखें, चलें ये क्यू आपको गिवन है, तो इस क्यू में आपको नजर आ रहा है BIJ YIJ। अब इसमें आप देख रहे हैं आई भी 2 टाइम है, जे भी 2 टाइम है, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब यार इसने ना बोला है कि ये जो YI है ना ये इक्वल है AIJ XJ के, ठीक है। तो अगर मैं इधर इस क्यू में YI की जगह पर ये पुट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आपको नजर आ रहा है। जब पुट करेंगे तो ये चीज बन जाएगी BIJ, यानी ये BIJ इसी तरह, और ये जो YJ है YI है, सॉरी YI की जगह पर क्या आ जाएगा, YI की वैल्यू आ जाएगी। YI की वैल्यू क्या है AIJ XJ। तो ये यार पुट किया और XJ ऑलरेडी इधर है तो ये आ गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें देखें आप आई कितने टाइम है, आई 1 ये 2
2 टाइम आई तो ठीक है, लेकिन जे को देखें आप, जे 1 2 3 4 टाइम आ गया, तो ये जो सेंटेंस है ना ये मतलब ये एक्सप्रेशन मीनिंगलेस बन गया। अब इस केस में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है देखें जी। तो ये देखें, इसमें हम जो है ना देखें, इधर जो है ना वो जे है और नजर आ रहा है आपको जे, और ये जो वाई आई है ये इक्वल टू आई जे एक्स जे है। तो यार हम इसमें कोई और, ये जो आई जे होते हैं ना ये डमी होते हैं, इनकी जगह पर आप रिप्लेस कर सकते हैं कुछ और। अब देखें वाई आई इज इक्वल टू ए आई जे और एक्स जे। तो यार मैं इसकी जगह पर ना जे की जगह पर कुछ और पुट कर लेता हूँ, मैं वाई आई इज इक्वल टू जे सॉरी ए आई, और जे की जगह पर मैं आर पुट कर लेता हूँ। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं इनकी जगह पर। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि जे की जगह पर मैं जो है ना वो आर पुट करने लगा। तो जिधर जे है उधर मैं क्या लिख दूंगा, आर लिख दूंगा, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है ना अगर मैं इसमें पुट करूँ क्यू में, तो ये देखें क्या बन जाएगा, क्यू हमारे पास बन जाएगा बी आई जे, और वाई आई की जगह पर मैं अब पुट करूंगा ए आई आर एक्स जे। तो अब यार आपको नजर आ रहा है कि आई भी 2 टाइम है, जे भी 2 टाइम है, आर भी 2 टाइम है। ये 2 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब कोई भी चीज ये इंडेक्सेस 2 टाइम से ज्यादा हो जाते हैं तो हम जो है ना वो क्या करते हैं, ये डमी इंडेक्स होते हैं, ठीक है। तो ये जब 2 टाइम से ज्यादा हो जाते हैं तो हम जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, मतलब उसकी जगह पर रिप्लेस कर लेते हैं कोई और। एग्जाम्पल 5 भी यार इसी तरह, एग्जाम्पल 5 में क्या कहता है जी, चलें एग्जाम्पल 5 को देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 में ये कहता है कि हमारे पास आई जे जो है ना वो ये चीज़ है, और क्यू हमारे पास जी ये चीज़ है। अब इसमें क्यू में नज़र आ रहा है आपको कि सिर्फ इसने हमें वाई आई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये वाई आई की वैल्यू। और इधर जो हमने ये जो यूज़ करना है, देखें ये क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू, ये हमारे पास जी आई जे तो ठीक है, मतलब जी की तो वैल्यू नहीं, वाई आई की वैल्यू है। अगर हम डायरेक्ट वाई आई की यार वैल्यू इसमें पुट करेंगे ना तो पता है क्या बनेगा, वाई आई देखें वाई जी जे, वाई आई की जगह पर मैं अगर पुट करूं तो ये ए आई जे एक्स जे वाई जे, ये चीज़ बन जाएगी। यार मैं ना ये क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, हफ्ते में मैंने एक या 2 वीडियो बनानी होती, मैक्सिमम एक ही बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी मुझसे, कोशिश करूँगा मैं। और कभी कभी ये है कि हो सकता है बने भी ना, तो मैं यार जब बनाऊँगा तो मैं थोड़ी सी वीडियो जो है ना वो इंक्रीज़ कर लूँगा इसकी लेंथ, और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा सिलेबस आपको इसका कवर करवा दूँ। बिकॉज मुझे व्हाट्सएप पर भी काफ़ी बच्चों ने बोला कि सर काइंडली ये कंप्लीट करवा दे। जब मैं बैठूँगा तो ये वीडियो थोड़ी सी जो है ना वो लेंथी हो जाएगी, तो आपने वो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं फिर जब बनाऊँगा तो फिर कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जितना मैं कवर कर सकता हूँ उतना कवर करूँ। तो अच्छा ये आ जाएगा हमारे पास जी ये चीज़। तो आपको नजर आ रहा है कि आई कितने टाइम है, 3 टाइम, आई 2 टाइम है, ठीक है, लेकिन जे आपका इंक्रीज कर गया। तो हम यार क्या करेंगे, इधर जो है ना वो जे की जगह पर कोई और जो है ना वो हम इंडेक्सेस यूज कर लेते हैं। मैं जे की जगह पर आर यूज कर लेता हूँ, यार इसकी जगह पर आप एस भी यूज कर सकते, कुछ भी यूज कर लें, ठीक है। मैक्सिमम जो आर और एस यूज होता है, कुछ और आप टी यूज कर लें, तो ये कोई नहीं जो है ना वो जो मर्जी आप जो है ना वो इसकी जगह पर यूज कर सकते हैं। तो जब यार आप इसमें वाई देखें, वाई आई, और इधर यार आप जे की जगह पर पुट करेंगे, चले वाई आई जे की जगह पर आप पुट कर दें आर, तो एक्स आर आ जाएगा। और ये वैल्यू अगर आप इसमें पुट करें तो क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखें यार यहाँ पर जो है ना वो वाई आई है, और साथ में इधर आपको नजर आ रहा है वाई जे भी है। ये जो है ना देखें वाई आई की तो वैल्यू हमें गिवन है, वाई आई की वैल्यू गिवन है, वाई जे की भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि वाई आई गिवन है। तो आई की जगह पर अगर आप जे रख दें तो इधर आई की जगह पर जे आ जाएगा, इसमें जो वाई आई की वैल्यू गिवन है। तो आई जिधर जिधर आई है उधर आप जे रख दें, तो ए आई है ए जे कर दें, फिर जे आ जाएगा साथ में, और एक्स जे आ जाएगा। तो इसको आपने डायरेक्ट नहीं पुट करना, क्योंकि जे की जगह पर हमने कुछ और पुट करना है, ठीक है, बस ये चीज़ आप। तो वाई जे ए इज इक्वल टू जे, और ये जो जे है ना ये वाला ये 2 जे हैं, इनकी जगह पर आप कुछ और पुट कर ले। नीचे हमने पहले आई की जगह पर आर पुट किया, अब आप बेशक एस इसकी जगह पर रख ले, ठीक है। तो ये आप इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे, यानी वाई आई की और वाई जे की वैल्यू आप पुट करेंगे, तो ये आपके पास जो है ना ये बन जाएगा, ये जो नीचे इसने बनाया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। तो इसके बाद यार अलजबरा
एंड दी समेशन कन्वेंशन। यानी यार ये जो नीचे लिखी हुई है ना प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, आप खुद इनको रीड कर लें। यार मैं नहीं करवाने वाला, बिकॉज जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना उस वक्त आपको समझाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम आपके पास भी नहीं है और इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। यार मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, आप इनको जब क्वेश्चन में यूज़ होंगी मैं तब आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में जब प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा उस वक्त आपको साथ बताऊंगा तो आपको अच्छी समझ आएगी। अगर इधर अभी बता दूंगा तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, आपको कुछ समझ नहीं आनी कि ये क्या प्रॉपर्टीज़ है। हम इनको देख लें, लेकिन इंशाल्लाह जब क्वेश्चन हम करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज़ को मैं साथ रख के आपको जो है ना वो बताऊंगा। यार इसके बाद जो है ना ये भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इंशाल्लाह उसके साथ आपको ये भी करवाऊंगा। आगे एग्जाम्पल नंबर 6 है, आप खुद इसको कर लीजिएगा। बिल्कुल वेस्ट ऑफ जो है ना ये एग्जाम्पल बिल्कुल वेस्ट है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू है। देखें आगे वाला जो टॉपिक है ना क्रोनेकर डेल्टा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो टॉपिक है, ठीक है। क्रोनेकर डेल्टा जो है ना वो बहुत कार्टेशियन टेंसर का, मैं अगर दिल कहूँगा तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज क्रोनेकर डेल्टा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्रोनेकर डेल्टा जो है ना वो समझे कि कार्टेशियन जो टेंसर है या टेंसर जो है इसका मेन पार्ट है क्रोनेकर डेल्टा। तो इसको समझे ये क्या होता है। तो डेल्टा तो आपको पता है इस तरह की शेप होती है, आई और जे इसके साथ आता है। अब इसको समझ लें कि ये क्या कहता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है क्रोनेकर डेल्टा की, ठीक है। मैं फालतू चीज़ें नहीं करवाऊंगा आपको। तो क्रोनेकर डेल्टा आई जे, अब इसमें कहता है कि ये जो क्रोनेकर डेल्टा है आई जे, इसकी वैल्यू बेटा 1 होगी। कब 1 होगी, जब आई इज इक्वल टू जे हो तो क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू आपने डायरेक्ट लगा देनी है 1। बट जब आई और जे आपस में इक्वल ना हो तो क्रोनेकर डेल्टा की आपने वैल्यू लगा देनी है 0। अब देखें क्रोनेकर डेल्टा, इधर मैं लिखता हूँ 1 1। देखें इसमें पहला आई जो है ना वो रो होती है और जे कॉलम होता है, मतलब आई पहले लिखना होता है, आपने जे बाद में लिखना होता है, ठीक है। तो क्रोनेकर डेल्टा में जो है ना वो देखें ये जो पहले एलिमेंट आता है ये आई है और दूसरा जो है ना वो क्या होगा, जे होगा। तो देखें बेटा आई और जे दोनों क्या है, सेम है। अगर ये सेम हो तो इट मीन ये इक्वल है। इक्वल हो तो इनकी वैल्यू क्या होती है, आपने इस सारे की वैल्यू जो है ना वो 1 कर देनी है, ठीक है। और देखें ये नीचे इसने यही लिखा हुआ है आई यानी डेल्टा के साथ आई जो है ना वो 1 1 हो या 2 2 हो 3 3 हो, क्योंकि इसमें आई और जे इक्वल है तो इनकी वैल्यू 1 होगी। और अगर ये इक्वल नहीं है, जैसे इधर 1 2 है तो ये इक्वल नहीं है, आई और जे इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो जिस केस में इक्वल नहीं होंगे उसमें इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 7 करते हैं, तो इससे मेरे ख्याल से आपको अच्छी समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल 7 में क्या कहता है, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ क्रोनेकर डेल्टा कैलकुलेट। तो बेटा इधर तो इसने बोल दिया कि क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन का यूज़ करें, लेकिन अगर आपको वो नहीं बोलता साथ में कि क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन को ना यूज़ करें, मतलब साथ में नहीं मेंशन करता, सिर्फ ये इतना लिख देता है कि कैलकुलेट, तो फिर देखें हमने तब भी जो है ना वो यही लगाना है। हमें कैसे पता चलेगा, हमें इस तरह पता चलेगा कि साथ में जो है ना वो डेल्टा आएगा। जब भी बेटा साथ में डेल्टा आए और आपको बोले कैलकुलेट करें, देन बेटा आपने जो है ना क्रोनेकर डेल्टा वाली प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखें जी, इस चीज को हम कैलकुलेट करते हैं, इसने नीचे किया हुआ है, बड़ा ईजी है। सबसे पहले बेटा आपने ये जो आई है ना इसकी जगह पर आप देखें आई की वैल्यू, अगर मैं कार्टेशियन टेंसर में, बेटा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कार्टेशियन टेंसर में अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट, चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आई बटन पर जो है ना वो मौजूद है, तो वहाँ से आप उनको वॉच कर लें। उनको देखने के बाद आप इनको देखेंगे तो बड़ी अच्छी समझ आएगी आपको इनकी। तो बेटा इसमें देखें आई की जगह पर आपने मैं बताने लगा था कि जो आई है ना इसकी वैल्यू होती है 1 2 3 और जे की भी वैल्यू 1 2 3 होती है। और इसमें हो या इसमें एस हो, उनकी भी बेटा वैल्यू, वैसे बेसिकली इसमें आई और जे यूज होता है, तो इनकी वैल्यू 1 2 3 होती है। किन में, कार्टेशियन टेंसर में। बेटा इसका जो अगला चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 8, वो जो है ना वो जर्नल टेंसर है। तो उनमें आई और जे की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 अप टू n तक होती है। उधर इनकी वैल्यू जर्नल होती है, उधर थ्योरम जर्नल होते हैं, ठीक है। यही कैलकुलेशन जो है ना वो उधर भी मौजूद है, बट उधर हमने आई और जे को जर्नल लेना होता है अप टू n तक। तो वो जब आएंगे, वो जब करेंगे इंशाल्लाह उधर। लेकिन मैं कार्टेशियन टेंसर अभी करवा रहा हूँ, तो इसमें आई और जे की वैल्यू 1 2 3 होती है, ठीक है। तो बेटा देखें इसमें आई की जगह पर आप पहले 1 पुट कर लें, तो आपके पास ये जे को नहीं आपने तंग करना, ठीक है।
जे को इसी तरह रहने दे, आई की जगह पर आप 1 पुट कर लें जिधर जिधर बेटा आई है। और मैंने आपको बेटा एक चीज़ बताई थी कि ये समेशन इसके साथ होता है, इस वजह से साथ में एक में वो वैल्यू पुट की, बीच में प्लस आया, फिर दूसरे में वैल्यू पुट की, बीच में प्लस आया, फिर तीसरे में वैल्यू पुट की, बीच में प्लस आया, बिकॉज ये स्टार्ट में मैंने बताया था कि इसके साथ समेशन को ओमिट किया जाता है, समेशन को साथ लिखा नहीं जाता। तो इस वजह से, और आपको अगर ये समझ नहीं आएगी जब तक आप पिछली वीडियोज़ नहीं देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बेटा इसमें लाजमी नहीं है कि आपने आई की जगह पर ही पहले 1 रखना है, ठीक है। यानी आई की जगह पर पहले हमने 1 पुट करना है ना, फिर प्लस करके आई की जगह पर 2 पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, फिर प्लस करके आई की जगह पर 3 पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। लाजमी नहीं है बेटा, आपने आई की जगह पर ही पहले वैल्यू पुट करनी है। बेशक जे की जगह पर पहले पुट कर ले और आई को इसी तरह रहने दे। फिर देखें जब ये बन जाएगा तो बेटा इसमें जे आ गया, तो बेटा इस सारी रकम में आप जे की जगह पर पहले 1 पुट कर लें। तो जब आप जे की जगह पर 1 पुट करेंगे, ठीक है, ये 1 2 3, ठीक है, ये 3 रकमें हैं और इनमें बाकी आपने इसी तरह लिख देना है। सिर्फ जिधर जिधर जे है उधर इधर भी 1, इधर भी 1, इधर 1, तो ये कितनी है 3, ठीक है। तो 1 1 पुट करेंगे तो 3 रकमें आ जाएंगी, फिर आपने 2 2 पुट करना है, फिर मजीद 3 आ जाएंगे, फिर आपने इसी में जे की जगह पर 3 3 पुट करना है तो 3, ये टोटल 9 रकमें आएंगी जो कि नीचे लिखी हुई हैं। तो बेटा इनमें हमने क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन को यूज करना है, क्योंकि साथ में डेल्टा है तो डेल्टा की डेफिनेशन को यूज कर लेते हैं। तो बेटा डेल्टा की डेफिनेशन क्या होती है, अगर डेल्टा के साथ मतलब डेल्टा क्या हो बेटा 1 1 हो, यानी इसमें आई और जे क्या है, इक्वल है। यही इसने बोला था ना, आई और जे इक्वल हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो बेटा आई और जे इक्वल है तो बाकी जो है ना x1 और x1 इसको नहीं हम छेड़ेंगे, इसको इसी तरह रहने देंगे। ये डेल्टा 1 1 इसकी जगह पर 1 लिख देंगे। क्यों 1 लिख देंगे, क्योंकि ऊपर इसने जो है ना डेल्टा की ये प्रॉपर्टी है कि आई और जे इक्वल हो तो वो 1 होता है, आई और जे इक्वल ना हो तो उसकी जगह पर 0 लिख देते हैं। तो बेटा नेक्स्ट देखें 1 2, तो इसमें डेल्टा 1 2 है तो ये इक्वल नहीं है तो इसकी जगह पर 0 आ जाएगा, और साथ में x1 x2 इसी तरह इधर भी बेटा 0 आ जाएगा x1 डेल्टा 1 3 की जगह पर, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। इधर भी बेटा ये 2 1 ये भी इक्वल नहीं है, 0 आ जाएगा। इधर बेटा ये 2 2 इसमें इक्वल है, इधर 1 आ जाएगा। और बाकी ये जो x2 है ना बेटा, ये इसी तरह आपने लिखना है। और डेल्टा 2 1 ये 2 3 और ये इक्वल नहीं है तो इसकी जगह पर 0। तो इसी तरह बेटा जब आप इसमें पुट करेंगे, जिधर सेम है उधर आपने 1 पुट करना है, जिधर सेम नहीं है उधर आपने 0 पुट करना है। तो बेटा इन पूरे को सॉल्व करने को, और ये 0 इनसे मल्टीप्लाई होके 0 ये 0 ये 0, क्योंकि 0 और ये 1 मल्टीप्लाई होके x2 ही आ जाएगा। तो बेटा ओवरऑल ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। और अब आप इनको देखें, अब आप सोच रहे होंगे कि इधर जो है ना वो स्केयर भी किया जा सकता है, तो बिल्कुल आप स्केयर कर सकते हैं, बट हम ये जो पढ़ रहे हैं ये कार्टेशियन टेंसर है, तो इसमें मैंने जो फर्स्ट वीडियो करवाई थी उसमें हम आई और जे लिखते हैं, ठीक है। यानी आप यार ये जो सोच रहे हैं ना एक्स, इसका स्केयर यार लिख सकते हैं आप, ठीक है, बट ये इसकी जो है ना वो ये इसकी मतलब असल फॉर्म इसकी ये है। अगर आप इस तरह लिखते हैं तो ये कैसे इसने लिखा है, देखें पहला एलिमेंट देखें x1 है, और दूसरा एलिमेंट देखें x2 है, तीसरा एलिमेंट देखें x3 है। तो बेटा देखें x1 हो गया और 1 2 3 ये चेंज हो रहे हैं तो इनकी जगह पर i आ जाएगा, ठीक है। और इधर x1 है, x2 है, x3 है, तो इधर भी बेटा इसकी ये चेंज हो रहे हैं तो इसकी जगह पर i आ जाएगा। अगर पहली वीडियो नहीं देखी उसमें मैंने ये सारा बताया था। और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर j क्यों नहीं आता, तो j बेटा इसलिए नहीं आता क्योंकि वो भी x है और ये मतलब ये दोनों सेम है ना। अगर यार ये इधर कुछ और होता तो हमने j लिख लेना था, ठीक है। तो इस वजह इधर आप j लिख सकते हैं, ठीक है। ये नहीं करना i और j, ये डिफरेंट नहीं करना। डिफरेंट क्यों नहीं करना, क्योंकि वो सेम है, x1 x1 है, x2 वो सेम है, ठीक है। अगर ये सेम ना होते तो फिर हमने जो है ना एक की जगह पर i एक की जगह पर j लिख सकते हैं। तो बेटा ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद बेटा थ्योरम है। तो थ्योरम में क्या कहता है कि शो डैट इफ xi x2 x3 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देन हमने ये शो करना है कि पार्शियल x i और पार्शियल एक्स जे ये इक्वल होता है डेल्टा आई जे के। इसे क्रोनेकर डेल्टा भी कहते हैं, वो ऊपर जो थ्योरम है। तो अच्छा ये जो है ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए बेटा डी वाई ओवर डी एक्स, ये इसमें जो ऊपर वेरिएबल होता है इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो नीचे होता है इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। और ये बोल रहा है कि x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, ये नीचे आते हैं सिंपली। तो देखें
ये बड़ा इजी है, प्रूव हो जाता है। यहाँ पर भी हम क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। तो देखें वी हैव, इसने लिखा हुआ है कि अगर आई इज इक्वल टू जे है, तो देखें इधर क्योंकि डेल्टा आ गया तो डेल्टा की डेफिनेशन से ही हम इसको प्रूव कर लेंगे। वैसे एक और भी मेथड है बट डेल्टा की डेफिनेशन से ये इजीली हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू जे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेटा इसमें अगर आई इज इक्वल टू जे है तो ये पार्शियल, ये लेफ्ट हैंड साइड अगर आप ले लें एक्स आई ओवर एक्स जे है, तो जे की जगह पर भी आप आई लिख सकते हैं, या फिर आप आई की जगह पर जे पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इधर भी हम आई पुट कर लेते हैं। तो बेटा ये चीज़ और ये चीज़ काट जाएगी तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, 1 की इक्वल आ गई। और अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो डेल्टा आई जे, और अगर जे की जगह पर आई पुट कर लें, क्योंकि डेल्टा की डेफिनेशन को यूज़ करना है ना, आई की जगह पर जे पुट कर लें, जे की जगह पर आई पुट कर लें, तो हमें पता है कि डेल्टा अगर ये सेम हो तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इस तरह भी हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं इजीली। तो यही चीज़ इसने भी मेंशन की हुई है, ठीक है, आप देख सकते। और दूसरा इसने ये लिखा हुआ कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर ये किसके हुआ, लेफ्ट हैंड साइड 0 की इक्वल होगी। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो राइट हैंड साइड भी तो 0 की इक्वल होगी ना। आई जे वैसे क्या होता है, अगर इक्वल ना हो, आई और जे इक्वल ना हो तो बेटा ये जो डेल्टा आई जे होता है ये 0 होता है, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसके बाद जी थ्योरम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रूव डैट कि ये जो डेल्टा आई जे ए जे ये इक्वल है ए आई के, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखें इसमें किया क्या है, वी हैव डैट द इंडेक्स जे रिपीट्स द समेशन। देखें जे रिपीट्स हो रहा है इसमें। तो देखें जो चीज़, ये पीछे मैंने बताया था कि जो चीज़ रिपीट हो रही होती है उसकी जगह पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, दूसरी को हम फिक्स कर लेते हैं। ये पिछले क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो उसमें मैंने आपको ये करवाए थे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने इसको जो है ना वो प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। तो बेटा इसमें जे जो है ना 2 दफ़ा आ रहा है, तो 2 दफ़ा आ रहा है तो आप जे की जगह पर आई को फिक्स कर लें, और जे की जगह पर क्या करें, जे की जगह पर यानी जे की वैल्यू क्या होती है बेटा, जे की वैल्यू होती है 1 2 3 होती है। तो इसमें पुट करें, तो इधर देखें आई उसी तरह रहने दें, जिधर जिधर जे है पहले 1 इसमें पुट करें, फिर आप 2 पुट करें, फिर आप 3 पुट करें, ठीक है। और बेटा बीच में प्लस आता जाता है, वो क्यों आता है, क्योंकि ये क्या होता है, समेशन होता है। स्टार्टिंग वाली वीडियो में भी ये मैंने बताया था। तो अच्छा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, अच्छा जे की जगह पर आप 1 पुट करें तो बेटा आपके पास ये आ जाएगा, फिर जे की जगह पर आप 2 पुट करें तो ये आ जाएगा, जे की जगह पर 3 पुट करें तो बेटा ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपने आई की जगह पर आई की जगह पर पहले आप 1 पुट, चलें इसने तो ये किया हुआ है, आप मैं यहाँ पर आपको चलें करवा देता हूँ, यहाँ से इक्वल। अब आई की जगह पर आप क्या पुट करें, पहले सब में 1 पुट करें, तो देखें ये आ जाएगा आपके पास S1, आई की जगह पर 1 पुट करना है 1 A1 प्लस इधर आई की जगह पर 1 2 A2 आ जाएगा आपके पास, प्लस आई की जगह पर 1 पुट करें तो A1 3 A3 आ जाएगा, सॉरी डेल्टा 1 3 और A3 आ जाएगा। फिर बेटा आगे इसी में हम क्या करेंगे, प्लस अब हम 2 पुट करते हैं इस पूरी इक्वेशन में, तो डेल्टा आई 1 लिखा हुआ है तो 2 1 हो जाएगा, और साथ में A1 आ जाएगा, प्लस आगे आ जाएगा जी डेल्टा 2 आगे आ जाएगा डेल्टा 2 2 A2 प्लस डेल्टा 2 3 A3। फिर इसमें बेटा अब 3 पुट करेंगे इस पूरी टर्म में आई की जगह पर अब 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा 3 1 A1 प्लस डेल्टा 3 2 A2 प्लस डेल्टा 3 3 A3। तो अब देखें डेफिनेशन का हम यूज़ करें तो हमें पता है कि ये जो डेल्टा 1 1 होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, और साथ में आ जाएगा A1। और ये देखें ये जो डेल्टा 1 2 है इसमें देखें आई और जे इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0। अगर ये 0 होगी तो ये पूरी 0 हो जाएगी, 0 A से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 0, और इसी तरह ये 1 3 है तो ये भी बेटा 0 हो जाएगी, और इसी तरह आगे प्लस ये 2 1 है तो ये भी बेटा 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें इक्वल नहीं है, डेफिनेशन है इसकी। और इसमें डेल्टा 2 1 है, सॉरी 2 2 है तो इसकी बेटा वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, ठीक है, प्लस A2 आ जाएगा। और इधर बेटा क्या आ जाएगा, ये 2 3 है तो ये बेटा 0 हो जाएगी, और फिर प्लस इधर बेटा ये भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी, और लास्ट में आपके पास एक टर्म ये 1 हो जाएगी, डेल्टा 3 3 ये 1 हो जाएगा, और साथ में A3 आ जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल हमारे पास A1 आ रहा है प्लस A2 आ रहा है प्लस A3 आ रहा है। तो बेटा A1 A2 A3 की जगह पर आप A I भी तो लिख सकते हैं ना।
तो ये चीज़ प्रूव होगी हमारी इजीली। इसके बाद ये थ्योरम है और हमने ये थ्योरम का प्रूव करना है। तो ये थ्योरम हम आपने याद रखना है, हम क्वेश्चनों में भी इस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इधर हमने इस थ्योरम का प्रूव करना है। ये थ्योरम है क्या, देखें, डेल्टा आई के और डेल्टा जे के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो क्वेश्चनों में यूज़ होता है। तो डेल्टा आई के डेल्टा जे के लिखा हुआ है, तो बेटा देखें दोनों इसमें देखें के और के 2 दफ़ा आया, ठीक है। इसको हमने ओमिट कर दिया, खत्म कर दिया, और डेल्टा 2 दफ़ा है और इसको 1 कर दिया। और इसमें देखें इधर आई है और जे है, तो आई और जे लिख देंगे। ये थ्योरम में क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे ये थ्योरम, ठीक है। जो इस तरह लिखा होगा उसको हम इस तरह लिख लेंगे। इधर हमने प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में देखें K2 टाइम है, तो देखें इसकी जगह पर आप K की जगह पर पहले 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, फिर 3 पुट करें, और आपको पता है बीच में प्लस आता जाता है। और इसी तरह अब हम I और J की इसमें ये जो बना है हमारे पास, इसमें I और J की जगह पर पहले 1 इस पूरी में पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। देखिए I की जगह पर 1 आ गया तो इधर 1 1 आ जाएगा, J की जगह पर 1 आ गया तो 1 1 आ जाएगा, इधर इसकी जगह पर I की जगह पर 1 आ गया 1 2 आ जाएगा, J की जगह पर 1 आ गया 1 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह और इस तरह बीच में हम अब इस पूरी में 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो यार ये जो होता है ना हमारे पास, मतलब आपको पता है कि डेल्टा 1 3 या इसमें I और J इक्वल नहीं है, तो जिसमें इक्वल नहीं होते उसमें ये 0 0 हो जाते हैं, इसमें ये 0 0 हो जाते हैं, बाकी सारी टर्म में 0 हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ ये टर्म में बचेंगे, ठीक है, ये वाली टर्म में। तो इसमें एक टर्म की जगह पर आप क्या करें, 1 लिख दें, और दूसरी टर्म आप इसी तरह लिख दें प्लस, इधर आपके पास यार क्या बचेगा, डेल्टा 1 1 डेल्टा 2 2, इधर भी डेल्टा 2 2 प्लस डेल्टा 3 3 डेल्टा 3 3, ये टर्म में आपके पास बचेंगी। और इसमें एक की जगह पर आप जो है ना वो क्या करते हैं, ये 1 पुट करते हैं, क्योंकि जिसमें सेम हो उसमें हम 1 लिख सकते हैं। एक की जगह पर ये 1 पुट कर दें आप, डेल्टा 2 2 प्लस एक की जगह पर 1 पुट करते हैं, डेल्टा 3 3 आ जाएगा। और अब देखें ये 1 है, ये 2 है, और इधर 3 है, तो डेल्टा आई आप लिख सकते हैं, और दूसरा 1 2 3 है, ये भी चेंज हो रहा है, तो इसकी जगह पर जे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ प्रूव होगी, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या करना है हमने, देखें ये प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ ये, क्योंकि डेल्टा लिखा हुआ है तो विद हेल्प ऑफ जो है ना ये डेफिनेशन करोनेकर डेल्टा की जो डेफिनेशन है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली, आई आई डेल्टा आई आई लिखा हुआ है, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा। अब आई आई की जगह पर पहले हम 1 1 पुट करेंगे, फिर प्लस करके 2 2, फिर 3 3 पुट। देखिए आई की जगह पर आपने 1 1 पुट करना है ना, क्योंकि आई की वैल्यू 1 2 3 होती है, तो बीच में प्लस आता है, ये आपको पता है, क्योंकि ये समेशन होता है, समेशन में बीच में प्लस आता है, तो ये चीज़ आ जाएगी। और 1 1 की डेफिनेशन जिसमें आई और जे इक्वल हो उसकी वैल्यू 1 होती है, आई और जे इक्वल हो इसकी वैल्यू 1 होती है, आई और जे इक्वल हो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये ऐड किया तो 3 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यार बड़ा इजी है। इसमें हमने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें एक को हम फिक्स कर लेते हैं, पहले चले आई की जगह पर पुट कर लें या के की जगह पर पुट कर लें। तो चलें पहले इसने आई की जगह पर पुट किया, जिसकी जगह पर मर्जी है कर लें। तो पहले आई की जगह पर अगर हम पुट करेंगे ना 1, इसमें इस पूरे में 1 पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इसमें 2, फिर हम 2 पुट करेंगे पूरे में, इस पूरे में फिर हम 3 पुट करेंगे और इनको ऐड करेंगे। अब देखें के की जगह पर आपने इस पूरे में, यार ये जो पूरा बनता है ना, इसमें के की जगह पर आपने पहले 1 पुट करना है। इसने पता है क्या किया हुआ है, इसने जो है ना वो पहले 1 पुट किया, फिर इसमें 2 पुट किया, फिर 3, फिर इसमें 1, फिर इसमें 1 2 3, इसने इस तरह किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, पहले पूरे में जो है ना वो 1 के की जगह पर पूरे में 1 पुट कर लें, फिर ऐड करके 2 पुट कर लें, फिर ऐड करके 3 पुट कर लें। तो यार ये 1 2 3 टर्म है, जब 1 पुट करेंगे तो 3 टर्म में आएंगी, फिर 2 पुट करेंगे इसी में तो फिर 3 आएंगी, फिर 2। इसने बस तरतीब आगे पीछे लिखी हुई है, कोई मसला नहीं है। तो अब इसमें देखें डेल्टा, यार जिधर ये आई और जे इक्वल है, जैसे डेल्टा 1 1 लिखा हुआ है, डेल्टा 1 1 लिखा हुआ है, तो यार इसकी जगह पर आप 1 और 1 पुट कर सकते हैं, ये आ गया। और ये आगे लिखा हुआ है 1 2, तो जिसमें ये सेम ना हो वो उसकी वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये भी 0, ये भी ये 1 हो जाएगी, सॉरी ये डेल्टा 2 2 लिखा हुआ डेल्टा 2, तो ये 1 और 1 आ जाएगा, इधर 0, इधर 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 आ जाएगा, इधर 1 1 आ जाएगा। तो यार ये बाकी सारी ये 1 1 से मल्टीप्लाई के 1 + 1 + 1 आ जाएगा, बाकी 0 ऐड करेंगे खत्म हो जाएंगे, तो ये 3 आ जाएगा ओवरऑल। तो इसी तरह एग्जाम्पल 3 देखें, 3 में क्या कहता है जी, आपने इस चीज़ को 3 के इक्वल प्रूव करना है, तो बड़ा ईजी है।
यार इधर ना इसने डेल्टा की डेफिनेशन को यूज़ किया हुआ है, सॉरी डेफिनेशन को नहीं, ये थ्योरम जो अभी अभी हमने पढ़ा है, जो मैंने बोला था कि ये वाला थ्योरम, ये थ्योरम क्या था, डेल्टा आई और के, डेल्टा जे और के लिखा हुआ है। तो यार इसमें जो सेम है, मतलब जो 2 दफ़ा आया के, इसको इसने ख़त्म किया है और आई और जे लिख दिया और डेल्टा एक कर दिया, ये थ्योरम है। तो इधर नीचे इसने यही काम किया हुआ है। अब इसमें देखें, पहले इन 2 पर चलें, लगा लें, इसमें जे और जे आ रहा है ना 2 दफ़ा, तो जे को ख़त्म करें और आई और के आ जाएगा। जे को ख़त्म किया, डेल्टा दोनों का एक हो जाएगा, ठीक है, ये डेल्टा दोनों का एक हो गया, जे को खत्म किया, आई और के, और साथ में ये डेल्टा के आई इसी तरह इसने लिख दिया। अब इधर फिर इसने अगेन डेफिनेशन यही यूज़ की। अब इसमें 2 डेल्टे हैं, तो अब इसमें देखें रिपीट हो रहा है के और के, तो के को ख़त्म किया, आई और आई आ जाएगा। और बेटा आपको पता है कि सेम अगर हो, ये मतलब आई और डेल्टा आई आई आ गया ना, तो इसमें आई की जगह पर पहले 1 पुट करें, ठीक है, फिर प्लस करके इसमें 2 पुट करना है, फिर प्लस करके इसमें 3 पुट करना है। तो यार आपको पता है ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, और ओवरऑल 3 आ जाएगा। और नीचे जो क्वेश्चन 4 है, इसमें भी उसने डेल्टा की डेफिनेशन को यूज़ किया है, सॉरी डेफिनेशन को नहीं, थ्योरम को यूज़ किया है। तो इसमें यार ये फर्स्ट 2 देखे, इसमें आई है, इसमें के है, इसमें जे है, इसमें जो है ना वो क्या चीज़, इसमें एल लिखा हुआ है। तो चले पहले इन 2 को इसी तरह, क्योंकि इनमें कोई सेम नहीं ना आ रहा, तो ये लास्ट 2 को देख लेते हैं। ये के है और इधर भी के है, तो के को मिट, ये पहला एस आई जे इसी तरह लिख दे, और इसमें ख़त्म करें आप के को, क्योंकि के 2 दफ़ा आया, के ख़त्म हो जाएगा। और यार एक चीज़ याद रखनी, इधर साथ ना ए आएगा। ए क्यों आएगा? क्योंकि ये थ्योरम जो है ना, ये वाला थ्योरम डेल्टा आई के डेल्टा जे के, इसमें यार इसने इसको इस तरह लिखा हुआ है क्योंकि जो 2 दफ़ा है उसको ख़त्म किया, और ये जो आगे वाली टर्म होती है ना, आगे वाली, ये हम लिखते हैं, क्योंकि इसमें दोनों डेल्टा है तो इस वजह से उसने डेल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। थ्योरम बेसिकली ये है। तो ये जो आगे वाली टर्म क्या है जी, ए, तो इसने ए लिखा हुआ है, और इसमें के 2 दफ़ा है उसको ख़त्म किया, और साथ में एल और आई आ गया ये। अब इन दोनों में देखें, इन दोनों में क्या चीज़, आई और आई आ रहा है, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये आई और आई आ रहा है, तो आई को खत्म किया और जे और एल लिख देंगे, और साथ में ये जो आगे वाली टर्म होती है इसके साथ लगाते हैं ये, ठीक है। तो ये आगे वाली टर्म ए है, तो बेटा इसके साथ जे और एल आ जाएगा, और इसमें आपने वैल्यू पुट बल्कि यही प्रूव करना था, सॉरी हमने यही प्रूव करना था। इसके बाद यार इधर भी इसने प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, तो इसमें देख लें जे, फर्स्ट 2 को देख लिया, फर्स्ट 2 में देखें जे और जे आ रहा है, जे को खत्म करें, डेल्टा ये आगे वाला डेल्टा लगाएं इधर जी, ये आ गया डेल्टा, और इसके साथ आई और जे आ जाएगा, और इसके बाद ये जो तीसरी रकम है इसको इसी तरह इसने लिख दिया। और मैंने आपको यार अभी बताया है कि ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम ये है बेसिकली कि इसमें जो 2 दफ़ा आता है उसको ख़त्म करते हैं, और ये जो आगे वाली रकम होती है जैसे डेल्टा, इसको लिखते हैं, और इसके साथ ये जो डिफरेंट होते हैं, आई है इधर चेंज हो रहा है, इधर जे है, इसको साथ लिखते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी। तो इधर भी यार इसने यही काम किया, इसमें के को ख़त्म किया, 2 दफ़ा आ रहा है आई और आई। आप बेशक आई और आई को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन प्रूव हमने आई आई करना है ना, क्योंकि दोनों सेम है, जिसको मर्जी ख़त्म कर लें। तो यहाँ पर हमने आई आई को प्रूव करना है, इस वजह से हमने आई को ख़त्म नहीं किया, के को ख़त्म किया, और साथ में बेटा चूँकि आगे वाली रकम के साथ लगाते हैं, ये डेल्टा, ये थ्योरम है। तो देन जो है ना वो आगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इंशाल्लाह जो है ना वो जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इस पर बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला।